हाँ जी, चलिए करें स्टार्ट। चलो, हमारी बात चल रही थी, चोल वंश की बात चल रही थी हमारी। तो चोल वंश के बाद में अब हम किस वंश के बारे में बात करेंगे? चालुक्य वंश के बारे में बात करेंगे। और चालुक्य वंश की हमारी 3 शाखाएँ आती हैं। पहली शाखा आती है हमारे वातापी के चालुक्य, दूसरी आती है बेंगू के चालुक्य, और इनके बाद में आते हैं हमारे राष्ट्रकूट, और फिर राष्ट्रकूटों के बाद में आते हैं हमारे चालुक्य वंश कल्याणी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालुक्य वंश वातापी के चालुक्यों की बात करते हैं। तो वातापी के चालुक्यों की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? जयसिंह ने की थी। और इन्हें ही किस नाम से जाना जाता था? पुलकेशिन फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो पुलकेशिन फर्स्ट या जयसिंह ने किसकी स्थापना की थी? चालुक्य वंश वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और उन्होंने राजधानी किसे बनाया था? वातापी को बनाया था, जो कि कहाँ पे थी? बीजापुर के निकट कर्नाटक में थी। बात करते हैं हम सेकंड जो आता है यहाँ का रूलर, वो होता है अपना पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? मैगुती मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर बात करते हैं हम इनकी उपाधियों की। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसकी थी? पुलकेशिन सेकंड की। परमेश्वर की उपाधि कब धारण की थी? जब इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, तब इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं आपकी 642 ईस्वी में पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बीच में जो युद्ध होता है, जिसमें हमारे पुलकेशिन फर्स्ट यानी कि मारे जाते हैं, हमारे हार जाते हैं, और कौन जीत जाते हैं? हमारे नरसिंह वर्मन फर्स्ट जीत जाते हैं। और तब नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जाती है? वातापी कौंड की उपाधि धारण की जाती है। हमें पता है ऐहोल अभिलेख में हमारा जो पुलकेशिन सेकंड एंड हर्षवर्धन के युद्ध का जो वर्णन है वो ऐहोल अभिलेख में है, और जिसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। अगर हम बात करें आपके अगले शासक विक्रमादित्य सेकंड की, तो इनकी दो पत्नियां थीं। एक लोक महादेवी थी, एक त्रिलोक्य देवी थी। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, और त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले शासक की अगर हम बात करते हैं तो कीर्तिवर्मन सेकंड आता है, जो कि इस वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद में हमारे राष्ट्रकूट आते हैं। इससे पहले हम बेंगी के चालुक्यों की और बात कर लेते हैं। तो हमारे बेंगी के चालुक्य जो आंध्र प्रदेश की तरफ जो होते हैं, तो यहाँ पर हमारे विष्णुवर्धन का शासन रहता है। और विष्णुवर्धन को किसकी मदद से बैठाया जाता है इधर बेंगी में? तो ये पुलकेशिन सेकंड की मदद से ही विष्णुवर्धन यहाँ पर क्या बनता है? शासक बनता है बेंगी का। विष्णुवर्धन की पत्नी होती है आइना महादेवी, और आइना महादेवी के द्वारा विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। किसका? विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? आइना महादेवी के द्वारा करवाया जाता है। अब वातापी के चालुक्य हो गए, हमारे बेंगी के चालुक्य हो गए। इनके बाद में हमारा जो शासन आता है वो आता है राष्ट्रकूट वंश का आता है, जो कि कीर्तिवर्मन सेकंड को जो सामंत रहता है वो दंती दुर्ग रहता है। कीर्तिवर्मन सेकंड रहता है, ही इज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य वंश। कौन? कीर्तिवर्मन सेकंड। इसका जो सामंत होता है दंती दुर्ग, वो कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित कर देता है और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। तो अब हमें आगे कौन सा पढ़ना है? राष्ट्रकूट वंश पढ़ना है। हम राष्ट्रकूट वंश पढ़ने के बाद में कौन आते हैं? हमारे चालुक्य वंश आते हैं कल्याणी के। तो हम पहले चालुक्य वंश पढ़ लेते हैं कल्याणी के, फिर हम किसे पढ़ लेंगे? दंती दुर्ग, जो कि जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं चालुक्य वंश कल्याणी की। तो चालुक्य वंश जो हमारे होता है, इसकी स्थापना तैलप सेकंड के द्वारा की जाती है। किसे हराकर? कर्क हराकर। और कर्क कौन रहता है? हमारा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक रहता है। कौन? कर्क। तो उसे हरा करके तैलप सेकंड किसकी स्थापना करते हैं? तो ये करते हैं हमारे चालुक्य वंश कल्याणी के। और उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? तैलप सेकंड ने। लेकिन राजधानी मान्यखेत से और कल्याणी कर्नाटक कौन लेके आते हैं? सोमेश्वर लेके आता है। इस वंश के एक महान सम्राट की, प्रतापी सम्राट की अगर हम बात करें तो वो कौन रहते हैं? विक्रमादित्य 6 रहते हैं, विक्रमादित्य षष्ठ रहते हैं। और इनके दरबार में 2 कवि रहते हैं, एक बिल्हड़ रहता है और एक विज्ञानेश्वर रहता है। बिल्हड़ ने विक्रमांग देवचरित की रचना की थी, और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। तो इस प्रकार ये हमारे जो चालुक्य हैं, वातापी, बेंगी व कल्याणी के चालुक्य, ये हमारे अब पूरे हो गए। इधर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यादव वंश आता है, लास्ट में आते हैं वो भी, और बाद में पढ़ लेंगे इनके बारे में।
तो यादव वंश में एक रामचंद्र रहता है और इधर कौन रहते हैं, हमारे अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं। ये हमारे मुगल साम्राज्य में रहते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं। इनका सेनापति होता है मलिक काफूर। कौन रहता है, मलिक काफूर रहता है। और ये हमारे रामचंद्र शुक्ल रहते हैं इधर यादव वंश के। तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं किसके लिए, मलिक काफूर के लिए क्या कर देते हैं, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। मलिक काफूर को 1000 दीनार ही बोला जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इन्हें 1000 दीनार में खरीदता है। और ये दक्षिण भारत की तरफ ही यहाँ पर भेजा जाता है मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और यहाँ पर दक्षिण भारत में ही राजवंश चल रहा होता है यादव वंश का। तो ये रामचंद्र जो हैं इधर, वो यादव वंश के रामचंद्र आत्मसमर्पण कर देते हैं किसके सामने, मलिक काफूर के सामने। चलिए ओके।